हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों, भारत का इतिहास पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो आज तक इस पर चर्चाएं होती रहती हैं और इसका आज तक इसमें रहस्यमय बना हुआ है। शुरुआत कहाँ से है दोस्तों? इसमें ये कार्बन 14 है। कार्बन 14 के द्वारा, जी हाँ, कार्बन 14 के द्वारा सिंधु सभ्यता को पता किया गया कि इसका जीवन काल, या इस जीवन काल नहीं, सॉरी, ये कब से है। तो पता चला कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। अब दोस्तों, इसमें जाता है कार्बन 14 होता क्या है। तो चलिए थोड़ा कार्बन 14 के बारे में, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कार्बन 14 होता क्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कार्बन 14। दोस्तों, कार्बन 14 एक ऐसा कार्बन है जिसके द्वारा हम जीवाश्मों की आयु पता करते हैं। जीवाश्मों की आयु हम कार्बन 14 के ही द्वारा पता करते हैं। जैसे कोई पौधा, कोई पेड़ कितना पुराना है, हमें अगर ये पता करना है कि इसकी जीवन काल कहाँ है, कितनी है, इसकी आयु कितनी है, तो हम इसको कार्बन 14 के द्वारा पता कर सकते हैं। उनके वलयों को गिनकर हम बता सकते हैं कि ये कितने साल का है, ये पौधा कितने साल का है, ये कितने उम्र का है। दोस्तों, कार्बन 14 के द्वारा ही ये सिंधु सभ्यता की खोज हो पाई है। अब दोस्तों, ये बात आती है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि सिंधु सभ्यता की खोज ये आपके दयाराम साहनी, या ये यहाँ पे लिखा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग उस समय जो हमारे प्राचीन, ये जो मूर्तियों की पूजा होती रहती हैं, ये जो हमारे प्राचीन से चली आ रही हैं और हमारे आधुनिक भारत में भी हमारे यहाँ हिंदू भाई मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा कोई नई बात नहीं है, यह प्राचीन से सिंधु सभ्यता में भी ऐसा होता था। सिंधु सभ्यता में एक पशुपति नामक एक देवता थे, उनकी पूजा होती थी। और उन सिंधु सभ्यता से हमें ये मिली है कि उनकी जो मूर्ति थी, ये पशुपति देवता की, उनके चारों तरफ हाथी, घोड़े, इन सब की मूर्तियां लगी हुई थी, उनमें चित्र बने हुए थे। सिंधु सभ्यता मतलब पाया गया, उसमें वहां पे ज़्यादा अधिक खोज हो गई। सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता से बहुत सारे टॉपिक उठते हैं, बहुत क्वेश्चन उठते हैं। ये सिंधु सभ्यता की देखिए, ये बहुत मुख्य, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है दोस्तों। ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। और जो हमारे प्राचीन भारत से ही हमारे देश में मूर्ति पूजा, ये जबकि सिंधु सभ्यता से ही चला आ रहा है मूर्ति पूजा। और हमारे भारत में एक ये नया मॉडर्न बन गया है, नया फैशन बन गया है। जो लड़कियां आज ये सब कटा हुआ कपड़ा या जीन्स टॉप जो पहनती हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। आजकल कपड़ों का फैशन चल दिया है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेजों की संस्कृति है। जी हाँ, हमारे भारत की संस्कृति तो सिंधु सभ्यता से ही औरतें, हमारी माएँ बहनें लोग पर्दे में रहा करती थीं। हमारे भारत की संस्कृति साड़ी है, न कि ये टी शर्ट, जीन्स, ये ट्राउजर, ये सब नहीं है। लेकिन आजकल की लड़कियां अधिकतर सीबीएसई और एससीएससी बोर्ड वाली सब ये सब जीन्स टॉप क्या पहनती हैं, नहीं पता हमको। जी, हम सिंधु सभ्यता की औरतें अधिकतर पर्दा में रहा करती थीं। और सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ अधिकतर खाया करते थे। वहाँ की पैदावार, उस समय पैदावार जो होती थी गेहूं और जौ की ही हुआ करती थी। दोस्तों, ये गेहूं और जौ अधिकतर पैदावार होती थी, लेकिन कहीं कहीं चावल के भी कुछ अंश मिले हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि सिंधु सभ्यता के दौर से ही चावल उत्पादन शुरू हुआ था। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। जिससे कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन उठता है कि ये आग की आपकी खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, आपकी आग की खोज आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। और ये पहिए की खोज आपका नव पाषाण काल युग में हुआ था। ये होमोजीनियस मानव या बौद्धिक मानव इस पृथ्वी पर कब आया, तो ये
जान लीजिए आपकी ये पृथ्वी पर होमोजेनियस मानव या बौद्धिक विकास वाला, या जिसे कहें हम ज्ञानी मानव या होमोसेपियस मानव, ये लगभग आज से 30 या 40,000 वर्ष पुराना था। तो दोस्तों उस समय सिंधु सिंधु सभ्यता जो थी, ये सिंधु सभ्यता के, तो हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता पढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग, या सिंधु सभ्यता से ही कच्चे ईंट, जो ये हमारे दौर में ये नया नया ईंटें सब चल रही है ना, उस समय जो खोजी गई थी, तो उस समय शायद ये हमें प्रमाण मिले हैं कि उस समय भी ईंटों की प्रयोग हुआ करती थी। अब बात करते हैं उस समय की ये किस किस की वो पूजा करते थे। तो दोस्तों वो मातृभूमि की पूजा करते थे, जो हमारे भारत में आज ही प्रचलित है, या मातृभूमि पूजा। ये वो लोग ये इस भूमि की पूजा करते थे, इस मिट्टी की पूजा करते थे, और वृक्षों की पूजा करते थे। जैसे हमारे भारत में आज भी है ना, ये नीम, बरगद और ये आपके चंदन, बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी आज पूजा होती है। तो ये पूजा कोई नई बात नहीं है, ये सिंधु सभ्यता से ही चली आ रही है, और उसी को हमारे इंडिया में आज भी लोग पूजते हैं, खासतौर से हिंदू भाई पूजा करते हैं उसकी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की कुछ प्रमुख स्थल है, थोड़ा उनकी हम बात कर लेते हैं। यह सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा करता है। एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, ये आपका आर्मी कलर के आर्मी जीडी या एसएससी हुआ, इन सब में क्वेश्चन पूछा करता है बार बार। या पुलिस, यूपी पुलिस हुआ, या यूपी या बिहार पुलिस हुआ। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख स्थल है, उनके नदी एक मतलब किस पर स्थित है और ये खोज करता है। तो पहला आपका है कि हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है, ये कोई जगह का नाम है, कोई चीज नहीं है, ये जगह का नाम है। ये हड़प्पा, ये सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो थी, या सिंधु जिसे देश है, ये देश नहीं बोलेंगे, वहां पे सिंधु कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ये जो वहाँ का कुछ प्रमुख स्थल ये है। जैसे ये आपका देश का, ये भारत है आपका देश, तो इस देश में कुछ प्रमुख स्थल नहीं है, जैसे आगरा है, इलाहाबाद है, या इलाहाबाद का नाम मान लीजिए प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद है, या आपका ये दिल्ली है। और इसी तरह वहाँ पे भी प्रमुख स्थल हुआ करते थे। उसमें से प्रमुख स्थल पहला है हड़प्पा। ये आपका रावी नदी पर स्थित है, जो इस समय पाकिस्तान में है। और इसकी खोजकर्ता जो है, इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी जी ने खोजा, और मधी स्वरूप वत्स। दोस्तों आपको नोट करना है तो पॉज करके वीडियो नोट कर लें। इसकी हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है, ये रावी नदी पर स्थित है, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है, और इसकी खोज दयाराम साहनी और मधी स्वरूप वत्स ने की थी। दूसरा जो आपका आता है मोहनजोदड़ो, ये बहुत प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी आपका सिंधु नदी पर स्थित है, और ये रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है, खोज करता है रखाल दास बनर्जी। दोस्त तीसरा आपका है कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी पर स्थित है। इसे बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की, कालीबंगन की। यह आपका राजस्थान में पड़ेगा, राजस्थान के धौलगढ़ जिला में पड़ेगा ये। और ये दोनों आपके पाकिस्तान में, इसमें पाकिस्तान में स्थित हैं। कालीबंगन का स्थान आपके इंडिया में ही है, जो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी पर स्थित है, और इसे यागदत्त शर्मा ने खोज की। ये इसके खोज करता है यागदत्त शर्मा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको हम, ये हमेशा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग जब सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन उठता है, तो ये क्वेश्चन इनमें से जरूर एक दो क्वेश्चन फंसते हैं। ये चौथा आपका ये महत्वपूर्ण जो प्रमुख स्थल है, मैं उसको लिखवा रहा हूँ। ये प्रमुख स्थल में एक धौलावीरा है। ये धौलावीरा रंगोई नदी पर स्थित है, और रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करता है। जी हाँ, रविंदर सिंह बिष्ट ने इसके खोज करता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट पॉइंट पर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे
प्राचीन नगर कौन सा है? दोस्तों 99% लोग फेल हो जाएंगे। मैं आपको दावा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ, जिसको अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? 90% लोग फेल हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ 99% में, 90 नहीं 99% में कहता हूँ फेल होंगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर, विश्वास नहीं होता तो आप अपने अगल बगल किसी से पूछ लीजिएगा। ये भारत का सबसे प्राचीन नगर जो आपका है, ये आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भारत के सबसे प्राचीन नगर है ये मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे, मोहनजोदड़ो को इसे अब बोलते हैं मृत का टीला। मृत का टीला। क्वेश्चन अगर मृत का टीला पूछ के आ जाए तो आप घबराना नहीं। अगर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो होगा तो आप तुरंत टिक मारिएगा। 100% सही, 100% राइट है आपका मोहनजोदड़ो। अक्सर पूछता है, कभी कभी इसका नाम चेंज कर देगा। ये क्वेश्चन ना पूछकर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वहां पे आप आएंगे मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन ये ना बनकर ये पूछ दे आपसे कि मृत का टीला किस नगर को कहा जाता है, मृत का टीला किस नगर को कहा जाता है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृत का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय जो लोग थे उन्हें क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए आप, सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहते हैं? चलिए वो क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों सिंधु सभ्यता, सिंधु, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के दौर में जो लोग थे वो यातायात किस तरह करा करते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग यातायात बैलों पे बैठकर, 4 पहियों पे, 3 पहियों पे सवारी किया करते थे। वो बैलों से खिंचवाते थे, वो बैल वे या सांड वे उससे खिंचवाया करते थे, घोड़ों से खिंचवाया करते थे, अपने सांडों की तरह बैठते थे उस पर और उनसे खिंचवाया करते थे। वो जानवर है। और उस समय के लोग जिसे शिकार खेलना बहुत पसंद करते थे, शिकार खेलना, हॉकी खेलना, ये सब गेम उस समय के था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।